कर्ण महाभारत के एक महान योद्धा थे, जिन्हें सूर्यपुत्र और राधेय के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक क्षत्रिय राजा और भगवान सूर्य के आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन उन्हें सूतपुत्र के रूप में पाला गया। उनकी महानता, वीरता और त्याग की गाथा महाभारत के युद्ध के दौरान विशेष रूप से दिखाई देती है। कर्ण की कहानी कई पहलुओं में विभाजित है, जिसमें उनके गुरु भगवान परशुराम के साथ उनके संबंधों का विशेष स्थान है। कर्ण के जीवन का सबसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण क्षण उनके अंतिम समय में होता है, जब भगवान परशुराम उनके सामने आते हैं। यह घटना महाभारत के उस अध्याय से जुड़ी है जब कर्ण युद्ध के दौरान अर्जुन के हाथों पराजित होते हैं। कर्ण का प्रारंभिक जीवन और परशुराम से संबंध। कर्ण का जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। उनकी माता कुंती ने एक समय सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। किंतु समाज के डर और लोक लाज के कारण कुंती ने उन्हें त्याग दिया और उन्हें एक सूत परिवार ने अपनाया। उनका पालन पोषण अधिरथ और राधा नामक सूत दंपत्ति ने किया। इस कारण से कर्ण को हमेशा समाज में सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। कर्ण हमेशा से एक महान योद्धा बनना चाहते थे, लेकिन किसी भी गुरु ने उन्हें उनकी जाति के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण के लिए यह बहुत बड़ा अपमान था, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें पता चला कि भगवान परशुराम, जो एक महान ब्राह्मण और क्षत्रिय विरोधी थे, वे केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने अपनी जाति छिपाकर परशुराम के शिष्य बनने का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं को एक ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया और परशुराम से दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। परशुराम कर्ण के प्रति बहुत स्नेही थे और उन्होंने उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक माना। परशुराम ने कर्ण को कई प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र सिखाए, जिनमें ब्रह्मास्त्र, भर्गवास्त्र और कई अन्य शक्तिशाली हथियार शामिल थे। कर्ण ने परशुराम से सीखी हुई सभी विधाओं में निपुणता प्राप्त की और महान योद्धा बन गए। सत्य का उद्घाटन और परशुराम का श्राप। एक दिन कर्ण अपने गुरु परशुराम के साथ एक वन में विश्राम कर रहे थे। परशुराम अपने शिष्य की गोद में सो गए। उसी समय एक जंगली कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उसे काटने लगा। कर्ण ने गुरु की शांति में बाधा न आए, इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे अत्यधिक दर्द सहन किया। जब परशुराम जागे और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कर्ण से पूछा कि वह इतना दर्द कैसे सहन कर सकता है। तब परशुराम को यह एहसास हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं हो सकता। सत्य जानने के बाद परशुराम को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कर्ण से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने अपनी जाति छिपाई और मुझे यह नहीं बताया कि तुम क्षत्रिय नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम उसे भूल जाओगे। यह श्राप कर्ण के लिए एक बड़ा आघात था, क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता और गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा दिखाई थी। लेकिन गुरु परशुराम का निर्णय अंतिम था और कर्ण को यह श्राप स्वीकार करना पड़ा। कर्ण का अंतिम समय। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने वीरता के कई उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा और अंततः अर्जुन के साथ उनका महान मुकाबला हुआ। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध अपने चरम पर था, तब कर्ण का रथ धरती में धंस गया। कर्ण ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने रथ के पहिए को निकालने में असमर्थ रहे। उन्होंने अर्जुन से युद्ध विराम की प्रार्थना की, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को यह याद दिलाया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और कर्ण ने स्वयं भी युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए अर्जुन ने कर्ण पर हमला किया और अंततः उसे मार डाला। कर्ण के मरते समय जब वे अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे,
तब भगवान परशुराम उनके सामने प्रकट हुए। यह क्षण कर्ण के जीवन का सबसे भावुक क्षण था, क्योंकि उनके गुरु, जिनसे उन्होंने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की थी, अंतिम समय में उनसे मिलने आए। परशुराम ने कर्ण की वीरता और त्याग की प्रशंसा की। उन्होंने कर्ण से कहा, तुमने एक महान योद्धा के रूप में जीवन जिया है। मैंने तुम्हें जो श्राप दिया था वह तुम्हारी पराजय का कारण बना, लेकिन तुम्हारा आत्मबल और साहस अतुलनीय है। तुम्हारी निष्ठा और संघर्ष ने तुम्हें अमर बना दिया है। यह सुनकर कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान परशुराम से कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन आपके आशीर्वाद और शिक्षा से ही संभव हुआ है। मैं आपकी शिक्षा को भूलने के कारण पराजित हुआ, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है। आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा। भगवान परशुराम ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम इतिहास में हमेशा वीरता और त्याग के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। तुमने अपने जीवन में जो धर्म और न्याय के लिए संघर्ष किया है, वह तुम्हें अमरता प्रदान करेगा। कर्ण की मृत्यु के बाद भगवान परशुराम ने उन्हें अपना अंतिम आशीर्वाद दिया और कहा कि वह स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कर्ण ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी की और भगवान परशुराम के साथ उनका अंतिम संवाद उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण था। निष्कर्ष, कर्ण की कहानी महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें उनके संघर्ष, वीरता और गुरु भक्ति की कहानी को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। भगवान परशुराम के साथ उनके संबंध और उनके अंतिम समय में परशुराम का आना यह दर्शाता है कि कर्ण ने अपने जीवन में एक सच्चे शिष्य की तरह निष्ठा दिखाई। कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम का आशीर्वाद यह स्पष्ट करता है कि यद्यपि कर्ण ने कुछ भूलें की थीं, लेकिन उनकी वीरता, त्याग और संघर्ष ने उन्हें अमर बना दिया। महाभारत की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई, निष्ठा और साहस के साथ जीने वाला व्यक्ति सदैव सम्मानित होता है, भले ही उसे कितने भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। कर्ण का जीवन यह साबित करता है कि संघर्ष और त्याग का महत्व हमेशा सर्वोपरि होता है, और यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए।